अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑल राइट। ये एक ये बात हो गई थी डिस्कस या नहीं हुई थी हरनीत? तो नहीं हुई थी। डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके चलिए बात करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट है 5 वोल्ट पे, कोई कंडक्टर मान लेते हैं। ये मेरे पास एक कंडक्टर है 2 वोल्ट पे। ओके, व्हेन आई विल कनेक्ट द 2 पॉइंट, होगा क्या? जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, दैट विल मूव फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। ऐसा क्यों? whenever there is potential difference, charge will move, and positive charge moves from high potential to low potential। अगर यही दो पॉइंट -5 वोल्ट और -2 वोल्ट होते, तो जो पॉजिटिव चार्ज ने मूव करना था वो मूव करता बी टू ए। ओके ठीक है सर, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की बातें हैं। हाँ जी, हमने वहां पे ये बिल्कुल समझी थी। अब आ जाइए, फिजिक्स में करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है? इट इज अलोंग द फ्लो, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, along the direction of flow of positive charge। अच्छा, हमने सिर्फ ये लाइन लिखनी है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? डायरेक्शन, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है सर, हमने ये मान लिया। ओके, मैं बात करता हूँ किसी सर्किट की। अच्छा, सर्किट की बात करते हैं। ओके, ये एक आ गया सेल। ठीक है जी, ये सेल आ गया। बच्चे, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो बड़ा वाला टर्मिनल होता है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अच्छा, मान लीजिए ये जो सेल है, लेट इट बी ऑफ 2 वोल्ट। अच्छा, 2 वोल्ट सेल का मतलब है इस सेल ने 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। ओके, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर, अगर हम ऐसा करें कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 2 वोल्ट मान लें, नेगेटिव का 0 वोल्ट मान लें, तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सर, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको 4 वोल्ट मान ले, इसको 2 वोल्ट मान ले, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। हाँ जी, ये भी बिल्कुल ठीक है। सर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, ये भी ठीक है। हर बार पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 वोल्ट का। तो हम सिलेक्ट क्या करेंगे? देखिए, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, हम इनमें से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लें, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं आएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हर बार 2 वोल्ट का आ रहा है। बट फॉर सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी के लिए वी विल अज्यूम 2 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है दैट इज एट 0 वोल्ट, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है दैट इज एट 2 वोल्ट। दिस इज फॉर सिंप्लिसिटी। अदरवाइज डियर, हम लोग कोई भी वैल्यूज दोनों इलेक्ट्रोड में से मान सकते हैं, जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट का आ जाएगा। अर्पित, ये बात क्लियर हुई बेटा? हाँ जी सर। ओके, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए जो जितने वोल्ट की बैटरी होगी वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होगा, और दूसरा जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमेशा 0 वोल्ट में माना जाएगा। अच्छा, अब हरनीत, सर्किट में मूव क्या करता है डियर? व्हेन देयर इज करंट, तो हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, गुड 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 गुड। सर्किट में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चलते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल पे कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। सर, आपने कहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता, हम क्या करें? तो ठीक है भाई, अगर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता तो यहाँ पे ऐसा लिख लो, और ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज,
ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेंगे, चलते ही इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तो कभी चलते ही नहीं है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेंगे उससे ऑपोजिट। भाई इलेक्ट्रॉन चलते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका मतलब करंट, इस सर्किट में करंट सिमर क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? सर इलेक्ट्रॉनिक करंट। नो नो बेटा, करंट, व्हेन आई से करंट इट मींस करंट। करंट तो इसमें क्लॉकवाइज। बिल्कुल क्लॉकवाइज, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे आ गई क्लॉकवाइज, लेकिन सर इलेक्ट्रॉन तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो बेटा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उस डायरेक्शन को कह देते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो हमारे पास इस सर्किट में, इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने लिखा क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हाँ जी, और ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब हम ये लिख सकते हैं कि एज शोन अबव, आप ये छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, एज शोन अबव डायरेक्शन ऑफ करंट इज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, अब अदरवाइज अंडरस्टूड होता है, करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज क्लॉकवाइज। ओके ठीक है सर, क्लॉकवाइज हो गई, बट नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि क्लॉकवाइज तो कुछ भी मूव नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज मूव कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है तो उस डायरेक्शन को कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो किस डायरेक्शन में होता है, is in the direction of, is in the direction of flow of electrons, that is anti-clockwise in above diagram, that is anti-clockwise in above diagram। हाँ जी बोलिए बच्चे, पहले तो चंदन डायरेक्शन ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट समझ आ गई बेटा? Yes, sir. ओके, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। ओके ठीक है डियर। अच्छा ये नोट नंबर 1 था। ओके अब एक और नोट, क्या सुखमन करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? सर स्केल वेक्टर होगी सर, डायरेक्शन भी होगी। करंट इज स्केलर है बेटा, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा सर इसकी तो डायरेक्शन है, दो इट हैज डायरेक्शन, तो इट हैज डायरेक्शन, क्यों बेटा ऐसा क्यों, बिकॉज इट डज नॉट ओबे, क्या ओबे नहीं करता, इट डज नॉट ओबे वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा ओबे नहीं करता। वेक्टर अलजेब्रा, यस, अगर मैं दो वायर्स के बीच का एंगल चेंज कर दूं, एंगल चेंज करने से क्या करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, आंसर इज नो। अगर एंगल चेंज करने से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इट मींस ये वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं कर रहा। ओके इतनी बात क्लियर हुई, आकाशी क्लियर हुई बातें इतनी बेटा? Yes. Our topic is now drift velocity। सर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ओके